हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष मिश्रा। जय श्री कृष्ण। मेरा यूट्यूब चैनल एंड ग्रेन एकेडमी, इस पर कंपटीशन डीएलएड के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जाती है। और मैं आज से इस पर आपके साथ रीजनिंग पेट 2023 में आने वाली रीजनिंग के चैप्टरों को डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे पेट 2023 में रीजनिंग में जो आने वाले चैप्टर हैं उनको, इसमें आपका आएगा पेट 2023 में बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय। इसके बाद हम आज से आपका चैप्टर कैलेंडर को स्टार्ट करेंगे। कैलेंडर को इसमें आप देखते हैं, इसको हम डेली यूज़ में देखते हैं। कैलेंडर जो इंग्लिश का कैलेंडर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पंचांग वाला जो हिंदी कैलेंडर होता है, और एक इंग्लिश कैलेंडर जिसमें जनवरी फरवरी होती है। जो हिंदी पंचांग वाला होता है उसमें चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ मंथ होते हैं। वो कैलेंडर जो है हिंदी पंचांग कैलेंडर बोला जाता है, जो कि मून से रिलेटेड होता है। और जो आपका इंग्लिश कैलेंडर होता है वो सन से रिलेटेड होता है हमारा। अब आप इसमें देखेंगे कैलेंडर जो होता है हमारा, जो उसमें जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी जो है 28 दिन की होती है। और जो लीप ईयर होता है, इसको अधिवर्ष भी कहते हैं, उसमें फरवरी हमारी 29 दिनों की होती है। ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? आप इसको पता करने के लिए हम देखते हैं अब आगे। आपका ये देखिए, किसी भी ईयर को पहचानने के लिए कि साधारण ईयर है या लीप ईयर है, इसके लिए हम उस साल को 4 से भाग देते हैं। यदि शेषफल 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 आता है तब लीप ईयर होगा, अन्यथा वह साल नॉर्मल ईयर होगा। जैसे कि आगे देखते हैं यहाँ पे, आप ईयर 2004 को देखिए। जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से विभाज्यता का जो रूल है उसमें ये बताया जाता है, उसमें ये होता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं किसी भी संख्या के, अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो वह संख्या पूरी 4 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पे देखिए 404, तो 2004 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, इसलिए 2004 जो है हमारा लीप ईयर में काउंट किया जाएगा। इसमें फरवरी जो होगी वो 29 दिनों की होगी। ठीक है। अब आगे देखिए 2002। अब 2002 तो जो है आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 4 से डिवाइड करके देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए 2002 इसको काउंट करिए 4 से, 4 5 से 20, उसके बाद यहाँ पे 02 बचेगा, और 02 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आपका जो है 2002 लीप ईयर नहीं होगा। इसमें फरवरी हमारी 28 दिनों की ही होगी। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब ऐसे ही ये दिए गए हैं, 2003 हो गया, 2005 हो गया, 2006 हो गया, ये हमारे 4 से डिवाइड नहीं होंगे। और 2008 4 साल बाद देखिए, 2002 आया, उसके बीच में 2003 आया, 2005 आया, 2006 आया, ये 4 साल के गैप है इनके बीच में। उसके बाद 2008 आया, इसीलिए हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर होता है, और इसीलिए हम हर 4 साल बाद मतलब किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए आप 1882, इसको 4 से जो है डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, उसके बाद जो है हमारा 2 बचा, 2 8 4 6 जा 24, और 4 7 जा 28, तो 28 डिवाइड हो गया, बचा 2 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जो है हमारा जो 1882 होगा वह लीप ईयर नहीं होगा। 1992 आपका लीप ईयर होगा, इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। जो लीप ईयर होते हैं उनमें फरवरी 29 दिन की होती है। जो नॉन लीप ईयर होते हैं, जो नॉर्मल ईयर होते हैं, उनमें फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1796 आपका लीप ईयर है। ठीक है। उसके बाद 1800
4 साल का गैप है ना, 4 साल का। इसमें देखिए 96, 97, 97, 98, 99, 100, 4 साल का गैप है ना। फिर भी इसमें जो है लीप ईयर क्यों नहीं काउंट किया गया है? इसका एक रीज़न है कि जो भी शताब्दी वर्ष होता है उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। जो हमारा सेंचुरी ईयर होंगे उनको हम 400 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 1800 हो गया, 1900 हो गया, ये हमारे सेंचुरी ईयर होते हैं। इनको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल ईयर होंगे उनको हम 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब जो नॉर्मल ईयर होंगे, और रिमाइंडर 0 बचेगा तो वहाँ लीप ईयर होगा। अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो वहाँ लीप ईयर नहीं होगा। अब और जो शताब्दी वर्ष होंगे हमारे, जैसे कि 1800 हो गया, 1900 हो गए, ये हमारे जो है शताब्दी वर्ष हैं, सेंचुरी ईयर, जिनमें 2 जीरो आएंगे, ये हमारे सेंचुरी ईयर बोले जाते हैं। इनको हम डिवाइड करेंगे आपका 400 से, ठीक है। उसके आगे देखिए लीप सेंचुरी ईयर, ठीक है। ये 400 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पे आपका ये 400 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 बचता है, तब वह लीप सेंचुरी ईयर बोला जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये कोई भी शताब्दी वर्ष यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तब होगा जब वह 400 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो और शेषफल 0 हो, तब होगा। जैसे 1600 है, 400 से भाग देंगे आपका पूरा पूरा जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, इसलिए 1600 हमारा लीप सेंचुरी ईयर काउंट होगा। 2000 भी, 2400 भी, 1200 भी, 800 भी, ऐसे मतलब जो भी होंगे हमारे, उनको हम 400 से भाग करके भाग देंगे, रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो हमारा लीप ईयर होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने के लिए, और सपोर्ट चाहिए आपका, वो आप लोग करते रहिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी हमारा 2023 चल रहा है, तो कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी में चल रहा है, और 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष चल रहा है। लेकिन ये 20 है आगे, तो 20वीं शताब्दी चल रही है, 20वीं नहीं चल रही है, 21वीं चल रही है। 20 तो कंप्लीट हो गई है, हमारी 21वीं चल रही है। अब जब 21वीं ये कंप्लीट होगी तब ये 22वीं शताब्दी में हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा, अब क्वेश्चन है इसमें इनमें से कौन से लीप ईयर है। अब इसमें आप पहचानिए कौन से लीप ईयर है और कौन से नॉन लीप ईयर है। इसमें देखिए 1882, अब 1882 को आप जो है डिवाइड करके देखिए 4 से, अभी किया था पीछे, तो यार इसमें जो है डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर सेंचुरी ईयर होता है तो आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। 1998 देखिए आपका 1998, ठीक है। इसमें आप जो है 4 से डिवाइड करिए। अब ये देखिए 4 4 16 हो गया, तो 3 बचा, 3 उतारते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 9 यहाँ से आ गया, तो 4 9 36 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा 3 8 बचा, तो यह जो है डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए 1784, ये भी लीप ईयर नहीं होगा। 1882 नहीं होगा, 1998 नहीं होगा, 1784 को करिए। 4 4 16, 1 बचा, इधर से जो है 8 उतारा, और 4 4 16, 2 बचा, 24। ये आपका 1784 आपको डिवाइड करेंगे तो आपका जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यार जो है आपका लीप ईयर होगा, जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी। उसके बाद देखिए 1681 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, और उसके बाद ये 8 आएगा, 4 2 8, फिर भी 1 रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए यह जो है आपका 16 18 1 नहीं होगा आपका। उसके बाद आपका 1882 भी पीछे देखा है, ये देखिए, ये तो ये लीप ईयर 1882 नहीं होगा।
1800, देखिए 1800 एक शताब्दी वर्ष है, तो इसको हम जो है अभी आपको पीछे बताया है कि 400 से डिवाइड करेंगे। तो इसलिए 400 से 400 4 जा आपका होगा 1600 होगा, तो उसमें आपको जो है डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका जो है लीप ईयर नहीं होगा। और 1992 देखिए, 1992 डिवाइड होगा 4 से, आप लोग ट्राई करिए। 4 4 जा 16, 3 बच्चा 9% गया आपका, 4 6 जा 36, उसके बाद 3 बचता है, ठीक है 2 4 8 जा 32, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो है 1992 आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। 1900 नहीं होगा, क्योंकि यह एक शताब्दी वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे तो यह लीप ईयर नहीं होगा। अब आप देखिए इसके आगे, ये देखिए इधर देखिए, ये आपका हो गया 1300 को डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं होगा। 1400 भी नहीं होगा, 1500 भी नहीं होगा, 1600 आपका डिवाइड होगा, तो लीप ईयर है। जो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड नहीं होंगे वो हमारे नॉन लीप ईयर होंगे, मतलब साधारण वर्ष होंगे, उसमें 365 दिन होंगे, फरवरी 28 दिन की होगी। और जो हमारे लीप शताब्दी ईयर होंगे, जैसे कि 1600, इसमें फरवरी 29 दिन की होगी, और यहाँ लीप ईयर होंगे, इनको अधिवर्ष भी कहते हैं। 1323 को देखिए आप, 1323 को देखिए, आप लोग भी करते रहिए साथ साथ में। 1323 को आप जो है नॉर्मल ईयर है, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 1 12 1 ऊपर से 2 आया, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आपका 3 जो है रिमाइंडर बच जाएगा, तो यह नहीं होगा। और इसमें भी ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1333 भी आप, उसमें भी आपका जो है 1333 में भी 13 रिमाइंडर बच जाएगा, ये भी नहीं होगा आपका। उसके बाद 1343, इसको भी आप देखिए, इसके लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। जब भी आप कभी भी नॉर्मल ईयर हो तो उसके लास्ट 2 डिजिट केवल डिवाइड करके देख लीजिएगा। अगर 4 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, मतलब पूरे जो है कट जाते हैं, तो वह ईयर लीप ईयर होगा, और नहीं कटते हैं तो वाली ईयर नॉर्मल ईयर होगा, 365 दिन होंगे, और फरवरी 28 दिन की होगी। अब आप देखिए 1352 में ये लीप ईयर है, लास्ट 2 डिजिट आपके पास है 52। अब इसमें काउंट करिए आप, 4 1 जा 4, 12 बचा, 4 3 जा 12, तो यह पूरा कट रहा है, तो आपका ये जो है लीप ईयर होगा। 1352 आपका लीप ईयर होगा, इसमें 366 दिन होंगे, फरवरी 29 दिन की होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। देखिए ये देखिए बताया गया लीप ईयर। अब आप ये भी मतलब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा हो कि लीप ईयर हर 4 साल, इसमें देखिए आपका जो लीप ईयर होता है, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल ईयर होते हैं, तो उसमें ये होता है सिस्टम कि आपका 365 दिन कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हमारे 5 घंटे कुछ मिनट बच जाते हैं, ठीक है। तो वो 4 साल में कंप्लीट एक दिन कर लेते हैं। जैसे कि आपका देखिए पहले साल में देखो 365 दिन थे, ठीक है। जो हमारा पहले कैलेंडर जब भी स्टार्ट हुआ उसके पहले साल में 365 दिन थे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी, मतलब दूसरे साल में भी 365 दिन 6 घंटे थे। 6 घंटे मतलब एक हमने जो है मान लिया, मतलब होते हैं लगभग 5 घंटे कुछ मिनट, लेकिन 6 घंटे हमने मतलब आप लोगों को समझाने के लिए मान लिया। फिर तीसरे साल में भी 365 दिन 6 घंटे, चौथे साल में भी 365 दिन 6 घंटे, तो ये 6 घंटे जो है मिला के आपका टोटल, ये 6 घंटे मिला के आपका टोटल एक दिन बनाते हैं, जो कि चौथे साल में, मतलब आपका 4th ईयर में ऐड होके एक दिन काउंट, मतलब एक दिन बढ़ जाता है, वही 366 दिन हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग जो है हर बोलते हैं कि हर 4 साल बाद ही लीप ईयर आता है, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जब हर 4 साल बाद होते हैं, मतलब लीप ईयर आता है, तो देखिए यहाँ पे अभी आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका 1880 है, देखिए 1880 से 1880 एक लीप ईयर है आपका, ठीक है। ये देखिए 1880 एक लीप ईयर, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर 1884 है आपका, 1884, इसके भी लास्ट 2 डिजिट जो हैं आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपका ये भी जो है लीप ईयर होगा।
1888 ये भी लीप ईयर होगा, 1892 ये भी हर 4 साल मतलब लीप ईयर होगा, 1896 भी लीप ईयर होगा। लेकिन 1900 लीप ईयर क्यों नहीं होगा? आपका 1900 लीप ईयर क्यों नहीं होगा ये बताइए। ये इसलिए होता है कि यह शताब्दी वर्ष, इसको 400 से डिवाइड करेंगे, इसलिए एक कारण तो ये हो गया। अब आपको समझाने के लिए देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए 4 को अगर 1900 से करेंगे, देखिए ये 4 से देखो 1900 पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपका 1900 पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, फिर भी लीप ईयर नहीं है। इसका कारण यह है, फिर भी इसमें फरवरी 28 दिन की है। इसका मेन रीज़न ये है, आप लोगों को अभी बताते हैं। देखिए नीचे देखिए पढ़िए, इसका कारण जो है यह है कि जो हमारे 4 साल बाद 24 घंटे पूरे होते हैं वो रियल में 23 घंटे होते हैं, मतलब 23 घंटे और कुछ मिनट होते हैं। जैसे कि जो हमने आपको बताया था अभी, इससे पहले बताया था कि ये देखिए फर्स्ट ईयर में जो है 365 दिन 365 दिन 6 घंटे होते हैं, ठीक है। तो ये 6 घंटे नहीं होते हैं, 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं। तो भाई रियल में तो हमारे 4 साल बाद होते हैं 23 घंटे होते हैं, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा हो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और अच्छी बात है, समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन फिर भी कोई भी मतलब घटना होती है, चीज़ होती है, तो उसका मेन रीज़न आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। कोई भी अगर कभी भी कुछ पूछता है तो वो हर चीज़ आपको आनी चाहिए, इसलिए हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। देखिए कारण यह है, जो हमारे 4 साल बाद 24 घंटे पूरे होते हैं, रियल में मतलब जो है वास्तविकता में वो 4 साल बाद 23 घंटे और कुछ मिनट होते हैं, जिनकी भरपाई 100 साल में नहीं हो पाती है। जिनकी भरपाई जैसे कि हमारे 23 घंटे कुछ मिनट होंगे, जिनकी भरपाई हमारे 100 साल में नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वो एक दिन मतलब जैसे कि जो पहले 100 साल थे, मतलब 1 से लेकर पहले 100 साल थे, तो हर 4 साल बाद जो है लीप ईयर होता जा रहा था, मतलब 24 घंटे पूरे होते थे। बट वो 24 घंटे पूरे नहीं होते, वो 23 घंटे कुछ मिनट होते थे, ठीक है। 23 घंटे कुछ मिनट होते थे, तो उसमें वही जो है जिनकी भरपाई 100 साल में नहीं होके 400 साल में होती है, ठीक है। तो हर 4 मतलब शताब्दी वर्ष हर शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होता, जो 400 से डिवाइड होता है वही शताब्दी वर्ष लीप ईयर होता है, ठीक है। इसको आप देखिए पढ़िए यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सिलेबस हम आपको समझाना चाह रहे हैं, इसे ये हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसका कारण यह है कि जो हमारे 4 साल बाद 24 घंटे पूरे होते हैं वो रियल में 23 घंटे और कुछ मिनट होते हैं, ठीक है। 23 घंटे कुछ मिनट होते हैं, जिनकी भरपाई 100 साल में नहीं हो पाती है। देखिए नहीं लिखा है यहाँ पे, नहीं हो पाती है, इसलिए हर 100वें वर्ष में एक दिन कम हो जाता है, परंतु कुछ घंटे जो बच जाते हैं, ठीक है। जो कुछ घंटे मतलब जैसे 100वां वर्ष जो होता है उसमें एक दिन कम तो कर देते हैं, परंतु वो जो घंटे बच जाते हैं वो हमारे 400 साल में एक दिन बना लेते हैं। तो उसी को हम लीप ईयर हर 400 साल बाद लीप ईयर काउंट करते हैं, मतलब हर 400 साल बाद जो सेंचुरी ईयर होता है उसको हम जो है 400 से डिवाइड ही करेंगे। यही कारण, मेन कारण यही है, ठीक है। घबराइएगा नहीं सब लोग, अभी हम और आगे से अच्छे से कैलेंडर आपको बिल्कुल रट जाएगा, आपके दिमाग में बस जाएगा, बिल्कुल ऐसा पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें। ये तो क्वेश्चन आपके जो है दिमाग में बिल्कुल फिट कर देंगे। देखिए अब जब हमारा 1900 में मतलब देखिए यहाँ पे जो 1900 था वो लीप ईयर नहीं था। आप लोगों के मन में यही तो आ रहा था कि 1900 मतलब 4 से पूरा डिवाइड है, फिर भी लीप ईयर नहीं है। देखिए अब जब हम 1900 में एक दिन की कमी करते हैं तो वो पूरा एक दिन कम तो हम कर देते हैं, परंतु कुछ घंटे बच जाते हैं जो 400 साल में एक दिन के रूप में कंप्लीट हो जाते हैं। तभी हर शताब्दी वर्ष को हम 400 साल बाद लीप ईयर हो, जो हर शताब्दी वर्ष 400 साल बाद ही लीप ईयर होता है। इसलिए किसी भी शताब्दी वर्ष को, जो शताब्दी वर्ष जो है उसके लिए हम 400 से भाग देते हैं, ठीक है, 400 से भाग देते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला वर्ष होगा, ठीक है, जैसे कि हमारा पहला वर्ष भी कैलेंडर जब भी स्टार्ट हुआ होगा, जो पहला मतलब वर्ष होगा, इधर देखिए एक साइड आपका ईयर दिए गए होंगे, ईयर दिए हैं यहाँ पे, देखिए एक साइड आपके ईयर दिए हमने
एक साइड लीप ईयर दिए, ठीक है, ये देखिए दोनों साइड। तो जो पहले 5 वर्ष थे उनमें कितने लीप ईयर होंगे, पहले 5 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। तो 5 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे, 5 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 1 से 4, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो हमारा लीप ईयर 1 लीप ईयर होगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे पहले 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो पहले 10 साल में आपके 2 लीप ईयर होंगे, एक चौथे साल में, एक 8वें साल में आएगा। 15 साल में 3 लीप ईयर होंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड है। 25 पहले 25 ईयर में हमारे 6 लीप ईयर होंगे, और उसके बाद 50 पहले 50 ईयर में हमारे 12 लीप ईयर होंगे। तो ये तो हो गया हमारे मतलब पहले जो पहले थे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन अगर आपसे कर दिया जाए कि बेसिक काउंटिंग करते हैं तब, जैसे कि तब ये तो बेसिक काउंटिंग करेंगे तब होगा। जैसे अब आपसे पूछ दिया जाए कि 2003 और 2013 के बीच, यहाँ पे देखिए 2003 और 2013 के बीच कितने लीप ईयर होंगे। अब यहाँ पे भी 10 साल आ रहे हैं, 2003 से 2013 के बीच आपके 10 साल होंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि 10 को 10 साल निकाल लें, डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दें, मतलब 4 से डिवाइड कर दें, 10 को 4 से डिवाइड कर दें, 2 आएगा तो 2 लीप ईयर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके ईयर दिए गए हैं कि ये पूछा गया है कि 2003 से 2013 के बीच, तो 2003 से 2004 आएगा, तो 2004 जो है लीप ईयर होगा, ठीक है। 2004 के बाद हर 4 साल बाद 2008 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2008 हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद 2012 हो जाएगा, तो हमारे 3 लीप ईयर होंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे करते हैं तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए 2005 और 15 के बीच, यहाँ पे भी 10 साल आ रहे हैं, यहाँ पे भी 10 साल आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ पे भी मैं जो है 4 से भाग दे दूँ और 2 आएगा तो 2 लीप ईयर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो हमारा फार्मूला है उसी से हम लोग चलेंगे। वहाँ पे हमने इसलिए किया था कि इसमें पूछा गया था, मतलब पहले जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तो पहले 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो पहले 5 साल में भाई एक, मतलब जो भी 4 आएगा, हर 4 साल बाद आता है, तो 5 को 4 से डिवाइड किया था तो 1 आया। ऐसे ही 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 लीप ईयर आ जाएंगे, 15 को 4 से करेंगे तो 3 लीप ईयर आ जाएंगे, 25 को 4 से करेंगे 6 लीप ईयर आ जाएंगे, 50 को 4 से करेंगे तो 12 लीप ईयर आ जाएंगे। तो इसीलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हर जगह मतलब 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 2005 के बाद 2006 आएगा, 2005 के बाद 2006 भी डिवाइड नहीं होगा, 2007 भी डिवाइड नहीं होगा, 2008 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा 2008 जो है, देखिए यहाँ पे 2008, यहाँ पे देखिए ये लीप ईयर होगा, 2012 हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2005 से 2015 के बीच कितने लीप ईयर हो गए आपके 2। फिर उसके बाद आपके 1897 से 1907 के बीच, देखिए यहाँ पे भी 10 वर्ष हैं, देखिए 1897 से 1907 के बीच आपके 10 वर्ष हैं। लेकिन आप ये यहाँ पे भी कहेंगे कि हमारे जो है मतलब सोचेंगे कि डायरेक्ट अगर सोचेंगे तो यहाँ पे गलती ये आप बिल्कुल मत करिएगा कि 4 से मतलब 10 साल हैं तो 10 साल को हम 4 से डिवाइड करके 2 आएगा तो 2 ही लीप ईयर होंगे, नहीं होंगे ऐसा। देखिए 1897 का 1898 भी डिवाइड नहीं होगा आपका, 1898 के बाद 1899 आपका डिवाइड नहीं होगा 4 से, 1900 डिवाइड होगा, लेकिन वो शताब्दी वर्ष है। आपको हमने बताया ना 1900 शताब्दी वर्ष है, उसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 400 से, इससे 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए 1900 हमारा लीप ईयर में नहीं काउंट होगा। और 1900 फिर 1901, 1902, 1903, 1904 जो नॉर्मल ईयर है वो मतलब हमारा 4 से डिवाइड हो गया, इसलिए 1904 को जो है हम लीप ईयर बोलेंगे। तो 1897 से 1907 के बीच हमारे कितने लीप ईयर आएंगे बताइएगा, कितने आएंगे। 1904 केवल 1 लीप ईयर आएगा, कितना 1, ओनली 1 लीप ईयर आएगा, 1 लीप ईयर होगा, ठीक है, 1 लीप ईयर आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप साथ देंगे तो हम और अच्छे से जो है आपको समझा सकेंगे, और अच्छे से आपको बस आपका साथ चाहिए वो आप लोग देते रहिए। देखिए यहाँ पे हाउ मेनी लीप ईयर्स इन अ सेंचुरी, मतलब एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे। क्वेश्चन है कि एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे। तो एक सेंचुरी में अब आप कहेंगे कि मतलब हर 4 साल बाद जो है आपका
हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है, तो 4 से डिवाइड करिए 100 को तो 25 आता है। बट देखिए यहाँ पे 100 हो गया आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे 100 हो गया आपका, ठीक है, 100 हो गया। अब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 100 100 मतलब जो है पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। अब कहेंगे आप यहाँ पे 25, बट 25 नहीं होंगे। इसका रीज़न ये है कि जो 100वां वर्ष है मतलब वो शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो शताब्दी वर्ष को हमने आपको बताया है अभी पीछे, जस्ट पीछे बताया है कि उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, 1/4 आ रहा है। इसलिए यहाँ जो है 100वां वर्ष जो होगा वो लीप ईयर नहीं काउंट करेंगे उसको। तो हमारे 24 इस पहले 100 साल में हमारे कितने होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। यहाँ पे देखिए आप 24 लीप ईयर होंगे, ठीक, समझ रहे हैं ना आप लोग हमारी बात को। अभी आप आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। अभी आपको बेसिक से लेके इसलिए चलना है कि आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी क्वेश्चन में, इसलिए आपको हम जो है बेसिक से लेके चलना है कि कभी आपसे कोई पूछ दे तो आपको हर चीज़ का कारण पता होना चाहिए। जब तक रीज़न नहीं पता होगा तब तक आप वो चीज़ नहीं कर सकते। इसलिए देखिए आप विश्वास रखिए हम में और हमारे चैनल पे, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिलाएंगे और अच्छे से अच्छे मेहनत आपके लिए करेंगे। बस आपको बस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। बस देखिए यहाँ पे 1805 से 1905 के बीच कितने लीप ईयर हो गए, तो 1805 से 1905 के बीच कितने हमारे ईयर हो गए, 100 ईयर हो गए ना, हमारे 100 ईयर हो गए ना। तो 100 ईयर हो गए जब, तो उसमें आप देखिए कि आप जो है 4 से डिवाइड करेंगे। 100 ईयर हो गया तो 4 से डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ और सोच लीजिएगा, जो 1920 में पढ़ रहा है ना, देखिए 1805 से बीच 1900 भी पड़ेगा ना, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि 1900, तो वो 1900 जो होगा वो आपका लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि वो 400 से डिवाइड नहीं है 1900। इसलिए आपको जो है 1805 से 1905 के बीच जो है 24 ही लीप ईयर होंगे, ठीक है। और 1905 से 2005 के बीच यहाँ पे 25, यहाँ पे देखिए 1905 के बीच हमने यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 25 लीप ईयर है, देखिए यहाँ पे 25 लीप ईयर है। ये इसलिए है कि 1905 से 2005 तक 100 साल हो रहे हैं, और 2005 के बीच जो 2000 शताब्दी वर्ष आ रहा है वो 400 से पूर्णतः विभाजन, मतलब पूरा पूरा जो है कट रहा है, ठीक है, 400 से पूरा पूरा कट रहा है, 5 टाइम्स जो है पूरा पूरा चला जाएगा 400 से। इसलिए जो है हमारा यहाँ पे 25 लीप ईयर होंगे। अब आप देखिए कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, पहले 100 वर्ष में 24 होंगे, पहले 200 में 48 होंगे लीप ईयर, ठीक है, पहले मतलब 200 वर्ष में 48 होंगे, पहले 300 वर्ष में 72 होंगे, और पहले 400 वर्ष में आपके 97 होंगे। क्योंकि 97 इसलिए होंगे, वैसे आपके हिसाब से 96 होने चाहिए, लेकिन 97 इसलिए होंगे कि जो 400वां वर्ष होगा वो अपने में लीप ईयर होगा, मतलब वो खुद लीप ईयर होगा, तो वो काउंट हो जाएगा एक इसमें, तो 96 में प्लस 1 कर देंगे 97 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका ये देखिए ये चीज़ें आप बेसिक है बिल्कुल, मतलब आप ये पढ़ेंगे तभी आप आगे कैलेंडर जो है अच्छी तरीके से कर पाएंगे। देखिए चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अब आप देखिए फर्स्ट सेंचुरी में कितने होंगे लीप ईयर आपके 24, और सेकेंड सेंचुरी में आपके जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तब की बात, मतलब एक मैं मान के चल रहा हूँ जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा आपको समझाने के लिए, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तब उसमें फर्स्ट सेंचुरी में 24, सेकेंड सेंचुरी में 24, थर्ड सेंचुरी में 24, फोर्थ सेंचुरी में 25 होंगे। इसलिए कि फोर्थ सेंचुरी मतलब 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 डिवाइड हो जाएगा, तो एक खुद में एक लीप ईयर होगा, तब वो 24 एक 25 हो जाएंगे ना, 24 प्लस 1 इक्वल टू 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो वही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को, और आप भरोसा दिखाइए, हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट भी दिलाएंगे और अच्छे से अच्छी आपको पेट की जो है पेट 2023 में आने वाले सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और तैयारी करवाएंगे। इसमें आपको जो 5 नंबर की रीजनिंग आएगी वो उसमें आपको 5 में 5 पूरे नंबर आपको दिलवाएंगे, ये आपसे हमारा जो है प्रॉमिस है।
बस आपको हमारे पर विश्वास दिखाना है। अब यहाँ से इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट 2 ऑड डेज। अभी आपको धीरे धीरे लेके चल रहा है, एकदम से अगर हम स्पीड पकड़ेंगे तो आपको जो बेसिक है वो समझ में नहीं आएगा। जब बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तब बेसिक समझना आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसलिए और एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जितने अधिक से अधिक हो सके सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, फ्रेंडों से ज़रूर। जय श्री कृष्ण। अब कल मिलते हैं आप लोगों को।